प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की है, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे, कुछ ने तो नीति या भक्ति ज्ञान संबंधी पदों को, और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात से भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पदों को नहीं रखा। ये अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पदों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहत करने के लिए पद लिखना आवश्यक था, जिसमें सब प्रसंग उनके स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। सबल सिंह का महाभारत, छत्रपति की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्रप्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नेसद चरित्र, सरयू राम, जा जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित्र, देवी दत्त की वेताल पच्चीसी, हरनारायण की माधवानल, कामकंदला, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास, गोकुलनाथ आदि कवि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामाश्वमेघ, कृष्णदास की भाषा भगवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आला महाभारत, मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हम्मीर हट, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल की मुख्य कथानक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हम्मीर हट, लाल कवि के छत्रप्रकाश, जोधराज के हम्मीर रासो, सूदन के सुदान चरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती हैं। हम्मीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वमेघ की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं, पर उनका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे काव्य कृष्ण भक्तों में है। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न
की रचना भी बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृगया, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र में नखशिख, षड्ऋतु आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों के अंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गई। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है। कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ की परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है, जहाँ कवि जी और वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं। जैसे बारात का वर्णन है, घोड़ों की सैकड़ों जातियों का नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो 25 प्रकार के कपड़ों के नाम, और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों और मेवों के नाम। वहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य टूट जाता है। चौथे वर्ण नीति की फुटकर यह पद कहने वालों का है। इनकी कवि कहना हम ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग्दे दग्ध रहता है, पर केवल वाग्वेदग्ध के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर सूक्तिकार कहेंगे। रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरिधर, घाघ और बेताल अच्छे सूक्तिकार हुए हैं। पांचवा वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद में कहते हैं। कभी कभी समझने के लिए उपमा, रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझने के लिए ही रहते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पदकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है, जो अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकर कविताएं भी बराबर बनती रही हैं, जिनमें युद्ध वीरता दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती हैं। ऐसी कविताएं थोड़े बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती हैं। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण और कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर, विरुदावली इत्यादि। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो देव काव्य के रूप में हुई अथवा जिनके नायक कोई देव प्रसिद्ध वीर या जनता की श्रद्धा भाजन रहे हैं, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यूँ ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों की रूढ़ी के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्ध न प्राप्त कर सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गई कि उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों की अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ। यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए
होते तो उनके हाथ केवल असरपियाँ ही लगी होती। संस्कृत और हिंदी के ना जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम का प्रकार लुप्त हो गया। कार्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई है। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़े बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में गोस्वामियों की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रज भाषा मिलती है। रही खड़ी बोली, वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका भी कभी प्रयोग कवि लोग कर रहे थे, जैसे अफजल खान को, जिन्होंने मैदान मारा भूषण पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वासिष्ठ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। इसी रीति काल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक पदबंध नाटक लिखा, जिसमें पात्र प्रवेश, विस्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। बनवारी ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष व्रत ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज यशवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि एक बार शाहजहां के दरबार में सलावत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खां को वहीं मार डाला। इसी घटना का भारी ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पद्यों में मिलता है। धन्य अमर चित छत्रपति अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान। उत्गकार मुख ते कड़ी इते कड़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं भई कटारी पार। आनी के सलावत खां जोर के जनाई बात, तोरी धर पंजर करे जे जाय कर की। दिलीपति शाही को चलन चलीबे को भयो, गाजो जय सिंह को सुनी जो बात भर की। कहे बनवारी बादशाही के तखत पास, फरकी फरकी लोथ लोथिन सो हर की। कर के बड़ाई बाहिबे की करो, बाढ़ की बड़ाई के बड़ाई जमधर की। बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इनके विशेष रहा करता था। एक उदाहरण लीजिए। नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखी, यह बरसाने वह बर मुरली बजावेंगे। साजो लाल सारी लाल करे लाल सारी, देखी बे की लाल सारी लाल देखे सुख पावेंगे। तू ही उर्वशी उर्वशी नाही और लिए, कोटि उर्वशी तजी तो सोचित लावेंगे। सजे बनवारी बनवारी तन आभरण, गोरे तन बारी बनवारी आज आवेंगे। अगले हैं सबल सिंह चौहान। इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं। शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें चंदागढ़ का राजा और कोई सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है।
इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिससे इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार और भाषानुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की घटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई है। रचना का ढंग नीचे के अवतरण से विदित होगा। अभिमनुधाई खड़क पर हारे, सम्मुख जे ही पायु ते ही मारे। भूरी श्रवा बान 10 छाटे, कुंवर हाथ के खड़ग के कांटे। 3 बान सारथि उर मारे, 8 बान ते अश्व संहारे। सारथ जूझ गिरे मैदाना, अभिमन्यु वीर चित्त अनुमाना। यही अंतर से ना सब धाई, मारु मारु के मारन आई। रथ को खेच कुंवर कर लीने, ताते मार भयानक कीने। अभिमनु कॉपी खम्भ पर हारे, एक एक धाव वीर सब मारे। अर्जुन सुत इमि मार किए, महावीर प्रचंड। रूप भयानक देखियत, जिम जम लीन्हे दंड। अगले कवि हैं ब्रंद। ब्रंद ये मेवाड़ जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान हैं। इनकी वृंदन सत्सई संवत 1761, जिसमें नीति के साथ दोहें बहुत प्रसिद्ध हैं। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिखा नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। वृंद सत्सई के कुछ दोहें नीचे दिए जाते हैं। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही। जान परत है काग किक, ऋतु बसंत के माहे। हितहु को कहिए न तेहि, जो नर होय अबोध। जो नकटे की आरसी, होत दिखाए क्रोध। छत्र सिंह कायस्थ ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नामक पुस्तक संवत 1757 में लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में हैं और कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। कुछ उदाहरण लीजिए। निर्खत ही अभिमन्यु को, विद्रुडुलायोत्सीस। रक्षा बालक की करो, है कृपाल जगदीश। आपुन कांधो युद्ध नहीं, धनुष लियो भूडार। पापी बैठे गेह कत, पांडुपुत्र तुम 4। पौरुष तजी लज्जा तजी सकल कुलकान। बालक रन ही पठाई के, आपु रहे सुखमान। कवच कुंडल इंद्र लीने, बाण कुंती ले गई। भई बैरिनी मैदिनी, चित्त करण के चिंता भई। अगले हैं बेताल। ये जाति के बंदी जन थे और राजा विक्रम शाही की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखारी वाले प्रसिद्ध विक्रम सिंह ही हैं, जिन्होंने विक्रम सत्सई आदि कई ग्रंथ लिखे और जो खुमान प्रताप आदि कई कवियों के आश्रयदाता थे, तो बेताल का समय संवत 1839 और 1886 के बीच मानना पड़ेगा। पर शिव सिंह सरोज, में इनका जन्मकाल संवत 1734 लिखा हुआ है। बेताल ने गिरधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलियां विक्रम की संबोधन
करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद कहे हैं। गिरधर राय के समान इन्होंने भी वाक्चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है। फिर भी कथन के ढंग से में अनूठापन है। एक कुंडलियाँ नीचे दी जाती हैं। मरे बेलगर यार, मरे वह अड़ियल टट्टू, मरे मर कसा नारी, मरे वह खसम निखट्टू, बामन सो मर जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए, जो कुल में दाग लगावे, अरुबेन याव राजा मरे, तबे नींद भर सोए, बेताल कहे विक्रम सुनो, एते मरे न रोए। अगले कवि हैं आलम। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए। उनके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला है। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहे की यह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामिनी, काटे को कटी छीन। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके कटी को कंचन काटी विधि, कुचन मध्य धरी दीन, उस चीट को फिर ज्यों की त्यों पगड़ी की खूंट में बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी, पर दूसरा शहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ, जहाँ पनाह जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित्त शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्त सवेयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती हैं। जैसे नीचे लिखे कवित्त में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी और उमगत है। मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत है, झूमत है झुकी झुकी झेपी उधरत है। आलम सो नवल निकाई इन नैनन की, पाखुरी पदुम्बे भंवर थिरकत है। चाहत है उड़ीबे को देखत मयंक मुख, जानत है रेनी ताते ताही में रहत है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षा भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। शब्द वैचित्र अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनके विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनके रचना में मिलती हैं। पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है।
रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन, दीन, जोन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। कहीं की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। जाथल की ने बिहार अनेकंता, थलका कर बैठी चुन्यों करे। जा रचना सो करी बहुबातन, तारसना सो चरित गुण्यों करे। आलम जोन से कुंजन में करी केली तहाँ, अब शीस धुन्यों करे। नैनन में जे सदा रहते तिन की, अब कान कहानी सुन्यों करे। केधो मोर सोर तजी, गैरी अनज भाजी। केंधो उत दादुर न बोलत हैं एदाई। केंधो पिक चातक महीप काहू मारी डरे। केंधो बग पाती उत अंत गति है गई। आलम कहे आली अज हो न आए प्यारे। केंधो उत्तरित विपरीत विधि के ढई। मदन माहिप की दुहाई फिरी बेते रही। जूही गए मेघ के दो बिजुरी सती भई। रात के उनिद अरसान मद माने राते। अति कजरारे द्रग तेरे यूं सुहात है। तीखी तीखी कोरी ने करोरी लेत काढ़े जीहूँ। केते भय घायल ओ केते तल फात हैं। ज्यों ज्यों ने सलील चख सेख धोवे बार बार। त्यों तो बन बुंदन के बारे झुकी जाते हैं। केबर के भाले केंधो नहर नहन वाले। लोहू के पिया से कहूँ पानी ते अघात हैं। दाने की न पाने की न आवे सुध खाने की। या गली महबूब की आराम सुख खाना है। आराम खुश खाना है। रोज ही से हेर जो राजी, यार की रजाई बीच। नार की नजर तीर का निशाना है। सूरत निराग रोस नाई आस नाई बिच। बार बार बरे बली जैसे परवाना है। दिल से दिलासा दीजे, हाल के न ख्याल हुजे। बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। अगले हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ये सिखों के महापराक्रमी 10वें या अंतिम गुरु थे। इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यलोकवास संवत 1765 में हुआ। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हीं बहुत खटका था, और उन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन करने के लिए काशी भेजा था। ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक और जनेवी की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्ति भाव से की है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखने से यह बात समझ में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष रूप से भीतर पैगंबरी मजहबों का कट्टरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से आग घुसा है। उन्होंने हिंदी के कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ के नाम है सुनीति प्रकाश, सर्वलोक प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। ये प्रौढ़ साहित्य ब्रजभाषा लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तमी की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। निर्जन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो।
प्राण के बचैया, दूध पूत के दबैया, रोग सोग के मिटैया, किंधु मानी महामान हो। विद्या के विचार हो कि अद्वैत अवतार हो कि शुद्धता की मूर्ति हो कि सिद्धता की शान हो। जो बन के जाल हो कि कालहू के गाल हो कि शत्रुन के साल हो कि मित्रन के प्राण हो। श्रीधर या मुरलीधर ये महाराज के प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत ही फुटकल कविताएं बनाई। संगीत की पुस्तक नायिका भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्णलीला की फुटकल गद्य चित्र काव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नागरी परिचालिनी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज समान आदि का कवित्व सभ्या में अच्छा वर्णन है। इसकी कविता काल संवत 1767 के आसपास माना जा सकता है। जंगनामा का एक कवित्व नीचे दिया जाता है। इतगल गाजी चढ़ियो फर्रुखसियर शाह, उदमौज दीन करी भारी पट भरती, तोप की डकारिन सो वीर हकारनि सो, दोष की धुकारनि धमकी उठी धरती। श्रीधर नवाब फर दंखा फर जंदखा सुजंग जुरे, जोगिनी अघाई जुग जुगन की बरती, हृदय हरोल भैर गोल पे परी है तू न, कर तो हरोली तो हरोल भीर परती। अगले नवे कवि हैं लाल कवि। लाल कवि, इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र दोहा चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रकाल का संवत 1764 तक का ही वृत्तांत आया है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से छत्रप्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संवत आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भगाना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी परिचालिनी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुणयुक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी, संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी वस्तु परिगणन द्वारा वर्णनों का अरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह है कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इने गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र और चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावों का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का भी समावेश किया है। ना तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और ना ऊहा की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीर व्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्तिभाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है वह दोनों के सम्मेलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध को ध्यान देने योग्य हैं। छत्र प्रकाश में लाल कवि के ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपतराय के विजय वृतांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपतराय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का मोगलों के हाथ में जाना, छत्रसाल का थोड़ी सी सेना लेकर अपने राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाकोदम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा है।
लाल कवि का एक और ग्रंथ विष्णु विलास है, जिसमें वर्वे छंद में नायिका भेद कहा गया है। पर इस कवि की कृति का स्तंभ छत्रप्रकाश ही है। छत्रप्रकाश में नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं। छत्रसाल प्रशंसा। लखत पुरुष लक्षण सब जाने, पक्षी बोलत सगुन बखाने। सत कवि कवित सुनत रस पागे, बिलसतिमति अर्थन में आगे। रुचि सो लखत तुरंग को नीके, बिहसी लेत मोर जा सब ही के। चौकी चौकी सब दिसी उठे, सूबा खान खुमान। अब धो धावे कोन पर छत्रसाल बलवान। युद्ध वर्णन। छत्रसाल हाड़ा तह आयो, अरुण रंग आनन छवि छायो। भयो हरोल बजाय नगारो, सारधार को पहिरन हारो। दौरी देश मुगलन के मारो, दपट दिल्ली के दल संहारो। एक आन शिवराज निबाही, करे आपने चित्त की चाही। आठ पात शाही झकझोरे, सुबनि पकड़ी दंड ले छोरे। कांटी कटक किरवान बल, बाटी जम्बु कनि देहूँ। ठाकी युद्ध यही रीति सो, बाटी धरन धरि लेहूँ। चहूँ और सो सुबनि घेरो, जिसने अलात चक्र सो फेरो। पजरे शहर शाही के बांके, धूम धूम में दिन कर ढाके। कबहु प्रकटी युद्ध में हाके, मुगलन मारी पहुमी तल ढाके। बानन बरखी गए अंदन फोरे, तुरकनि तमक तेग बर तोरे। कबहु ओमड़ी अचानक आवे, धन सम घुमड़ी लोह बरसावे। कबहु हाके हरोलन कूटे, कबहु चापी चंदालन लूटे। कबहु देश दोरी के लावे, रसद कहूँ की कड़न न पावे। घनानंद। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और ये संवत 1796 में नादर शाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थोर दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह ने इन्होंने बहुत टाल मटोल किया, पर इस लोगों ने कहा कि ये इस तरह ना गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहें तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई। इन्होंने उनकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। घनानंद इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने गए तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह ना गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कवित्व में झलकता है। गुरु नि बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, सुखद सुखायो वृंदावन गाड़े गहिरे। अद्भुत अभुक्त महिमंडन परे ते परे, जीवन की लाहू हाँ क्यों ना ताहि लहिरे। आनंद को घन चायु रहत निरंतर ही, सरस सुदेय सो पपिहापन बहिरे। जमुना के तीर के लिए कोलाहल भीरी ऐसी, पवन पुलिन पे पतित पर रही रे। संवत 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुँचे, तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने उन्हें आ घेरा और जर 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 अर्थात धन 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 लाओ चिल्लाने लगे। घनानंद ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी
वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा उसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कवित्त लिखा था। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अरबरन भरे हैं उठी जान को। कहीं कहीं आवन छबीले मन भवन को, गही गही रखती है द्वेद सम्मान को। झूठी बत्ती यानी कि पत यानी ते उदास है के, अब न घिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आने करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। घनानंद जी ने इतने ग्रंथों का पता लगता है सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलीवल्ली और कृपाकांड। इसके अतिरिक्त उनके कवित्त सवियों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 450 कवित्तों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छतरपुर के राज्य पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपाकंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस वसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में पर फारसी के छंद में है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ने ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण ही है। विप्रलंब श्रृंगार यह अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत हैं। नेहि महा ब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरताई के भेद को जाने, योग वियोग की रीत में कोविद भाव न भेद स्वरूप को ठान। चाह के रंग में भीग्यो ही यो बिछुरे मिले, प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोघान जूके कवित्त बखाने। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधित किया है और श्रृंगार में नायक के लिए, भक्ति भाव में कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में गहनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे हैं, पर इनके अधिकांश कविता भक्ति काव्य की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप घटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण भावार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती हैं। संयोग का भी कहीं कहीं वाहम वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना कि उनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसे इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि घनानंद कहाँ है। रीझ सुजान सची पट रानी बची बुद्धि,
बापुरी है करिदासी। प्रेमियों के मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रिय की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसे सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया है जो मन को संबोधित करके कहा गया है। रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहाँ है रे रंक मानी लीनो मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनोवैज्ञानिकों के निरूपण नहीं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध में वैचित्र की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद प्रसिद्ध ही हैं। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक हैं, बाहमार्थ निरूपक नहीं। घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरहताप को बाहरी माप में मापा है, ना बाहरी उछल को दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मदी पुकार है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये वहीं बंधी प्रणाली पर से हटकर अपने नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति में से ही काम ना चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे स्वरूप की व्यंजना को लेकर के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं है। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। घनानंद का प्रयोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धत की जाती हैं। अरसानी गही व बानी कछु सरसानी को आने निहोरत है, खा है सोऊं घरी भाग उधरी आनंद घन सुरस बरसी लाल देखियो हरि हमें। खुले भाग्य वाली घड़ी में विशेषण विपर्य। उधरो जग छाई रहे घन आनंद चातक जो तकिए। अब तो उधरो जग मतलब संसार जो चारों ओर घेरे था वह दृष्टि से हट गया। गा कही ये सुकहाँ अब मौन भली नहीं खोवते जो हमें पावते जो। हमें हमारा हृदय
विरोध मूलक वैचित्र भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है। जैसे झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित का चाही पाक्यो, ताके गुण गन घन आनंद कहाँ गानो। उजरनी बसी है हमारी अखियानी, देखो सुबस सुदेश जहाँ रावर बसत हो। गति सुनी हारी देखी थकती मैं चली जाती, थिर चर दास कैसी ढकी उधरती है। तेरे जो न लेखो मोहि मारत परे को, महा जाने घने आनंद पे खोय बुलहत है। इन उदाहरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध सरल और चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांचल ब्रज भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। कान परे बहुतायत में इकले ने की वेदन, जानो कहाँ तुम हो मन मोहन मोके कहूँ न विधा बिन बिमने ने की मानो कहाँ तुम। बोरे भी योगिन आप सुजान वे, हाय कचूर आनो कहाँ तुम। आरतीवंत पपीहन को घन आनंद जू पहचानो कहाँ तुम। कारी कुर को किला कहाँ को बेर, काड़ तीरी कुकी कुकी अब ही करे जो किन कोरी ले। पेड़ परे पापी ये कालापी नीसी घोस जो ही, चातक रे घातक है तू कान फोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिन, जान के अकेली सब घेरो दल जोरी ले। जोलो करे आवन विनोद बर सावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घर खोरी ले। इस प्रकार की सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी है। एक उदाहरण लीजिए। एरे बीर पे पोन तेरी सबे और गोनवारी, तो सोर कौन माने डर को ही बानी दे। जगत के प्राण ओछ बड़ ही समान घन, आनंद निधान सुख दान दुखी यानी दे। जान बूझ यारे गुण भारे अति मोहि प्यारे, अब हैं अमोहि बैठे पीठी पहचाने दे। बीरह बिथा की मूरी आखिन में रखो पूरी, धूरी तिन पायन की हाहाने को आनी दे। ऊपर के कवित्व के दूसरे चरण में आए हुए आनंद निधान सुख दान दुखी यानी दे में मृदंग की ध्वनि का बहुत ही सुंदर अनुकरण है। उक्ति का अर्थ गंभर्थ भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नाई का भेद और आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना या अन्वृत्ति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण लीजिए। पूरन प्रेम को मंत्र महापना, जामाधि सोधी सुधारी है लेख्यो। ताही के चारु चरित विचित्र नी, यो पची के रची राखी बिसेख्यो। ऐसो ही यो ही हित पत्र पवित्र जो, आन कथा न कहूँ अब रेख्यो। सोघन आनंद जान अजान लो, टुक कियो पर बाँची न देखियो। आना कानी आरसिनी हारी बो, करो गोकोलो। कहाँ मोचा की ते दशा, त्यो न दिठी डोली है। मोन हूँ सो देखी हो कि तेक पन पाली हो जू, कुक भरी मुख तब बुलाई आप बोली है।
जान घन आनंद जो मोहे तुम्हें पेज परी, जानिए गो टेक टरे कौन धो मलोली है, रुई दिए रहे गो कहाँ लो बहराए बेकी। कब हूँ तो मोरी ये पुकारी कान खोली है, अंतर में वासी है पे प्रवासी कैसो अंतर है, मेरी न सुनत दिया आपनी यो ना कहो। लोचन तारे हैं सुझावो सब सूझो ना हो, बुझ न परती ऐसी सोचने कहाँ दयो। हो तो जान राई जाने जाहू न अजाने आते, आनंद के घन छाया छाए उगरे रहो। मूर्ति माया की हाँ सूरत देखी ये नेकू, हमें खोई या बीदियो कौन धो लहाल हो। मूर्ति सिंगार की उजारी छवि, आची भांति देठे लल साके, लोयननी ले ले आजी हों। रति रस नसावाद फावड़े पुनित गारी पाए, चूमी चूमी के पपोलनी सोमाजी हो। जान प्यारे प्राण अंग अंग रुचि रंगीन में, बोरी सब अंगन अंगन दुख भाजी हो। कब घन आनंद ढरोही बानी देखे सुधा, हेत मन घट दर की सूठी राजी हो। राजना मोटे बर्तन में जोड़ या टाँका लगाना, निसी घोष खरी और माझ आरी छबी रंग भरी मोरी चाहनी की, ताकि मोर नित्यो चख ढोरी रहे ढरी को, ही ये ढोरनी बहानी की ठोरनी बहानी की। चट दे कटी पे बट प्राण गए गति, सो मति में अवगाहनी की। घन आनंद जान लग्यो तब जब तेजक लागी ये, मोह कर कराहनी की। इस अंतिम सवीय में प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मोरी चाहिन और तकी मोरनी से यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। घनानंद के ये 2 सवय बहुत प्रसिद्ध हैं। पर कागज दह को धारे, फिरो परजन्य जथारन्न है दरसो। निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सुंदरता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कब मोरनी पीर ही परसो। कब हूँ बबिसासी सुजान के आंगन, मुँह सुबान को ले बरसो। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशया नप बाक नहीं, तहाँ सोचे चले तजी आप नपो। झिझ के कपटी जो निकास नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। इत एक ते दूसरो आँख नहीं, तुम कौन सी पाटी पड़े हो। लला मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। वरेला से सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवे, दरस प्यारी दरस प्यासी मरे तीन को जीवाऊँ। कहाँ हो जो कहाँ हो जो कहाँ हो, लगे ये प्राण तुम सो है जहाँ हो। रहो किन प्राण प्यारे नैन आगे, तिहारे कारण दिन रात जागे। सजन हित मान के ऐसी न कीजे, भई है बाबरी सुध आए लीजे। अगले कवि हैं रसनिधि। रसनिधि रसनिधि इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे।
इन्होंने बिहारी सस्सई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख लिए हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में उन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता के को आघात पहुंचता है। पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। अद्भुत गति यही प्रेम की, बेनन कही न जाए। दरस भूख लागे द्रगन, भूख ही देत भगाए। लेहू न मजहू गोर ढिग, कोमले ला नाम। दर्दम दवंत को ने कुतो, लेन है देहूँ विश्राम। चतुरुचि तेरे तुब सभी, लिखत न होय ठहराए। कलश छुवत कर आंगुरी, कटी कटा छन जाए। मन गयंद छवि मद मद छके, तोरी जंजीर भगात। ही के झीने तार सो, सहज ही बंधी जात। अगले हैं 12वें। महाराज विश्वनाथ सिंह ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे और वैसे ही विद्या व्यसनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्धस्थ थे। यह ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचना भी कम नहीं है। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं, जिनमें विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है। अष्टयाम आहिक, आनंद रघुनंदन नाटक, उत्तर काव्य प्रकाश, चौथा गीता रघुनंदन सत्तिका, रामायण गीता रघुनंदन प्रामाणिक, सर्व संग्रह, कबीर बीजक की टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, परधर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचसत्तिका, गीतावती पूर्वार्ध, ध्रुवाष्टक, उत्तर नीति चंद्रिका, अबोध नीति, पाखंड खंडिनी, आदि मंगल, बसंत 34, 84 रमेनी, ककहारा शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्व, संगीत रघुनंदन इत्यादि। यद्यपि ये रामोपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की वाणी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बांधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा शब्द, रमेनी आदि उसी प्रभाव के घोतक हैं, पर इसकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संबंधी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रजभाषा में नाटक पहले इन्होंने लिखा इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पदों की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रजभाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी हैं। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय हैं। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक। भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है।
इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भाइन भर्तियन विष्णु सो, रेयन भानु सो, शत्रुन काल सो भावे, शत्रु बलि सो बचे कारी बुद्धि ओ, अस्त्र सो धर्म की रीति चलावे, जीतन को कर केते उपाय ओ धीरज, दृष्टि सब फल पावे, भाकत है विश्वनाथ ध्रुवे नृप, सो कब हूँ नहीं राज गंवावे। बाजी गज सोर रथ सुतुर सतारे जैसे, प्यारे एड़वारे जे, सभी ही सरदार के, कुंवर छबिल जे, रसीले राजे बंसवारे, सुर अनियारे अति प्यारे सरकारे के, केते जाते वारे केते, केते देश वारे जीव, स्वान सिंह आदि सेलवारे जे, शिकार के, डंका की धुकार हैं, सवार सब एक बार, राजवार पार कार कौशल कुमार हैं। उठो कुंवर दो प्राण पियारे, हिमृतु प्रात पाय सब मिटी गए, नभ सर पसर पुह कर तारे, जगवत मह निकस्यो हर्षित ये विचरन, हेत दिवस मन यारो, विश्वनाथ यह कोतक निरकहूँ, रवि मनि दसहूँ दिसिन उजियारो, करी जो कर में कई लास लियो कसी के, अब नाकसी रोकत है, दई तालन बीज 20 भुजा, जहराई झुको धनु को झक झोरत है, तिल एक हले न हले, पुह मीरी सी पीसी के दातन तोरत है, मन में यह ठीक भयो हमरे मद, काको महेश न मोरत है। भक्तवर नागरीदास जी, यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह जी हैं, जिनका जन्म पोष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जेत सिंह को मारा था। संवत 1804 में दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी दिया, पर जब वे कृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मराठों के सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर ग्रह कला से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपने उस समय की चीरबत्ती का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है। जहाँ कल है ता सुख नहीं, कल है सुखन को सूल, सबे कल है एक राज में, राज कल है को मूल, कहाँ भयो नृप हूँ भये, दोवत जग बेकार, लेत न सुख हरि भक्त को, सकल सुगन को सार, मैं अपने मन मूड़ते डरत रहत हो हाय, वृंदावन की ओर ते मति कब हूँ फिर जाए। वृंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों से इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले जो कृष्णगढ़ के राजा वह यह व्यावहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे, पर जब इन्होंने मेरे नागरीदास नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है नाम को सुना, तब तो इन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। सुनी व्यवहारिक नाम को ठाड़े दूरी उदास, दोरी मिले भरे नैन सुनी नाम नागरीदास, एक मिलत भूजन भई दौर दौर,
एक टेरी बुलावत और ठोर। वृंदावन में उक्त समय वल्लभाचार्य जी की गद्दी की 5वीं पीढ़ी है। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुँचे। रात को जब यमुना के किनारे लौटकर आए तब वहाँ कोई नाव बेड़ा न था। वृंदावन का योग इन्हें इतना असहज हो गया कि ये यमुना में कूद पड़े और तैरकर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है। देखियो श्रीवंद विपिर पार, बीच बहती महागंभीर धार। नहीं धाव नाही कछु और दाव, है दई कहाँ कीजे उपाव। रहे वार लगन की लगे लाज, गए पार ही पूरे सगल काज। यह चित्त माही करी के विचार, परे कूदी कूदी जलमग्न धार। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बणी ठणी जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1814 में अश्विनी शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि वृक्त होने के बहुत से पहले ही ये कृष्ण भक्ति और ब्रज लीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी सी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं, जिनके नाम ये हैं: सिंगार सागर, गोपी प्रेम प्रकाश संवत 1800, पद प्रसंगमाल, ब्रज वैकुंठ तुला, ब्रजसार संवत 1799, भोर लीला, प्रातरस मंजरी, बिहार चंद्रिका संवत 1788, भोजनादाष्टक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधन आगमन दोहन, आनंद लग्नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पचीसी, गोपी बेन विलास, रास रसलता, नैन रूप रस, शीत सागर, इश्क चमक, मजलिस मंडन, अरिल्लाष्टक, सदा की मांझ, वर्षा ऋतु की मांझ, होरी की मांझ, कृष्ण जन्मोत्सव, कवित्त प्रयोजन्मोत्सव, कवित्त सांझी के कवित्त, रास के कवित्त, चांदनी के कवित्त, दीवारी के कवित्त, गोवर्धन धारण के कवित्त, होरी के कवित्त, फाग गोलुकाष्टक, हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्ति मगदीपिका 1802, तीर्थानंद संवत 1810, फाग विहार 1818, बाल विनोद वन विनोद 1809, सुजानानंद 1818, भक्तिसार 1799, देहदशा, वैराग्यवल्ली, रसिक रत्नावली 1782, कली वैराग्यवल्लरी 1795, अरिल्ल पचीसी, छूटक विधि, पारायण विधि प्रधान 1799, सिख नकसिक छूटक, कवित्त चचरियाँ, रेखता, मनोरथ मंजिल 1780, रामचरित्रमाला, पद प्रबोधमाला, जुगल, भक्त विनोद 1808, रसानुक्रम के दोहे, शरद की मांझ, सांझी फूल, बिनन संवाद, वसंत वर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, फाग खेलन, समेतानुक्रम के कवित्त, निकुंज विलास 1794, गोविंद परिचय, वन जन प्रशंसा, चूटक दोहा, उत्सवमाला, पदमुक्तावली। इसके अतिरिक्त वेन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम की 2 अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पदों में
वर्ण मात्र हैं, जिन्हें यदि एकत्र करें तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुतों को 5-5, 10-10, 25-25 पद मात्र समझिए। कृष्ण भक्त कवियों के अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की हैं। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पिष्ट पेषण सी प्रतीत होगी, पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भाव में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल गति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी और सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवेय, अरल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है। विशेषता पदों की कवित्वों की भाषा भी वहाँ चलतापन नहीं है। कविता के नमूने नीचे देखिए। वैराग्य सार से काहे को रे नाना मत सुने तू पुरानन के, तेहि कहाँ तेरी मूड गुड़ मति पंग की, वेद के विवादन को पावे गो न पार, कहूँ छाड़ी देहूँ आस सब दान नान गंग की, और सिद्ध सीधे अब नागर न सिद्ध कछु, मान ले हूँ मेरी वह कहीं वार्ता सुढंग की, जाई ब्रज भोरे कोरे मन को रंगाई ले रे, वृंदावन रेणु रानी गोर श्याम रंग की। अरिल अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सो, तिनके ग्रही नहीं रहे संत सन्मान सो, उनकी संगति भूल न कब हो जाइए, ब्रजनागर नंद लाल सु निसी दिन गाइए। जो मेरे तन होते दोई, मैं कहूँ ते कछु नहीं कह तो, मोते कछु कह तो नहीं कोई, एक एक जो तन हरि विमुखन के संग रह तो, देश विदेश विविध भांति के जग दुख सुख जहाँ नहीं भक्ति लवलेश, एक जो तन सतसंग रंग रंगी रह तो अति सुखपूर, जन्म सफल करि ले तो ब्रज बसी जहाँ, ब्रज जीवन मूर द्वेतन बिन द्वे काज न है, आयु तो छिन छिन छीजे, नागरिदास एक तन में अब कहो काह करी लीजे। मनोरथ मंजरी से चरण चितन काटे निते, सुव्रत रुधिर सुदिनाहि, पूछती हो फिरी हो भूख भटु खग मृग तरु वन माहि, कबे झुकत मुँह और को एहे मदगज जाल, गरबाही दीने दो प्रिया नवल नंदलाल। इश्क चमक से सब मजहब सब इल्म अरु, सबे ऐस के स्वाद, अरे इश्क के असर बिनु ये सब ही बर्बाद, आया इश्क लपेट में लागी चश्म लपेट, सोई आया खलक में और भरे सब पेट। वर्षा के कवित्व में भादों की कारी अंधियारी, निशा जो की बादर मंद फूही बरसावे, श्यामाजू आपसी ऊंची आटा पेचा की रस रीति मला रही गावे, साथ समय मोहन के द्रग दूरी ते आतुर रूप की भीखियों पावे, कौन गया करी
घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे।